लड़के ने अचानक डरते हुए देखा कि उसके सामने एक पंखों वाले डायनासोर जैसा एक प्राचीन विशाल जीव जमीन पर पड़ा है। पहले तो उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर हिम्मत करके वह उसके पास गया और ध्यान से देखने लगा। उसने तो मजाक में अपना पैर भी उस काले ड्रैगन पर रख दिया। तभी ड्रैगन हल्का सा हिला। यह देखकर लड़का डर गया और तुरंत लड़ाई की पोजीशन में आ गया, लेकिन ड्रैगन ने कोई हमला नहीं किया। असल में वह अपने शरीर पर लिपटी रस्सियों की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर लड़के को हिम्मत आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी उठाई और ड्रैगन को मारने की तैयारी करने लगा। ड्रैगन ने जब यह देखा तो उसे समझ आ गया कि आज उसकी मौत तय है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अब अगर लड़का एक बार कर देता तो वह एक महान ड्रैगन स्लेयर बन जाता और उसका पूरा परिवार उस पर गर्व करता। लेकिन ड्रैगन की बेबस हालत देखकर उस दयालु लड़के का दिल नहीं माना। उसने छुरी नीचे रख दी और वहां से जाने लगा, यह सोचकर कि ड्रैगन को उसकी किस्मत पर छोड़ दे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पूर्वजों की परंपरा के खिलाफ था। वह वापस ड्रैगन के पास गया और बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी छुरी से उसके शरीर में बंधी रस्सियों को काटने लगा। लेकिन जैसे ही रस्सियां कटी, अगले ही पल ड्रैगन अचानक उछलकर लड़के की तरफ झपटा। लड़का डर के मारे जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और फिर उड़कर वहां से दूर चला गया। लेकिन जब वह उड़ रहा था तो बार बार लड़खड़ा रहा था, जैसे उसे कोई गंभीर चोट लगी हो। लड़के का नाम जैक होता है। जैक जंगल के अंदर आगे बढ़ा और उसे जमीन पर काले रंग की कुछ स्केल्स दिखाई दिए। वह समझ गया कि ये उसी काले ड्रैगन के हैं। आगे जाकर उसने देखा कि ड्रैगन एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था और बाहर निकल नहीं पा रहा था। उसने कई बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। जैक ने कागज पर उसका पूरा शरीर बनाकर देखा तो उसे पता चला कि उसके बाएं तरफ का टेल विंग गायब है। यही वजह थी कि वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। ड्रैगन बार बार कोशिश करते करते थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक पानी में से मछलियां उछलकर बाहर आईं। वह उन्हें पकड़ने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन मछली पकड़ने के बजाय खुद ही पानी निकल गया। जैक समझ गया कि ड्रैगन भूखा है। वह अपनी ढाल के साथ एक मछली लेकर उसे ढूंढने निकला, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। दरअसल ड्रैगन चुपचाप जैक के पीछे छिपा हुआ था। अचानक वह छलांग लगाकर सामने आ गया। जैक ने इशारा किया कि वह उसे खाने के लिए मछली लाया है, लेकिन ड्रैगन अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। तब जैक ने अपनी ढाल नीचे रख दी और अपने पास की छोटी छुरी को भी दूर फेंक दिया। अब ड्रैगन को यकीन हो गया कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर उसने मुंह खोला जैसे मछली खाने वाला हो, लेकिन अगले ही पल उसने मछली का सिर बाहर थूक दिया और चुपचाप जैक को देखने लगा, जैसे उसे इशारा कर रहा हो कि पहले तुम खाओ। जैक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला ठीक है। जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसे स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि वह पहले ही खा चुका है। ड्रैगन ने इशारे से कहा कि जल्दी से इसे निगलो। मजबूरी में जैक को वह मछली निगलनी पड़ी। यह देखकर ड्रैगन के चेहरे पर काफी समय बाद मुस्कान आई। हालांकि उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जैक खड़ा हुआ और उसके सिर को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्रैगन तुरंत मुड़कर भाग गया। शायद वह अभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वह एक जगह गया, आग उगली और उसी पर लेटकर सो गया। जैक फिर भी उसका सिर छूना चाहता था। यह देखकर ड्रैगन थोड़ा परेशान हो गया। जैक से बचने के लिए उसने एक अजीब तरीके से सोना शुरू कर दिया। जब वह जागा तो उसने देखा कि जैक कुछ बना रहा है। ड्रैगन को जिज्ञासा हुई। वह चुपचाप उसके पीछे आकर देखने लगा। उसने देखा कि जमीन पर जैक उसी की तस्वीर बना रहा है। यह देखकर ड्रैगन ने भी एक टहनी उठाई और जमीन पर कुछ बनाने लगा। वह भी जैक की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि वह क्या बना रहा है। जैक ऊपर चढ़कर उसकी ड्राइंग देखने गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि ड्रैगन नाराज हो गया और उसका मूड फिर बदल गया। जैक ने समझदारी से हालात संभाले और धीरे धीरे स्थिति को शांत किया। फिर जैक ने उसका नाम रखा, उड़ने वाला दोस्त। उसे मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी बाईं तरफ की पूंछ खराब होने की वजह से वह उस छोटे से गड्ढे में फंसा हुआ था। घर लौटकर जैक ने उसके लिए एक नई पूंछ बनाने का फैसला किया। उसमें हुनर था और पूरी रात मेहनत करने के बाद उसने एक शानदार टेल विंग तैयार कर ली। अगली सुबह वह उस टेल विंग को लेकर फिर उसी जगह पहुंचा। उसके साथ एक टोकरी भी थी जिसमें ड्रैगन की पसंदीदा मछलियां भरी हुई थी। ड्रैगन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मजे से मछली खाने लगा। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 50 कमेंट पूरे होंगे, 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट आ जाएगा। यह लड़का नई पूंछ को लेकर गड्ढे के पास पहुंचता है। उसके कंधे पर एक टोकरी होती है जिसमें ड्रैगन की पसंदीदा मछलियां भरी होती हैं। ड्रैगन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और मजे से मछलियां खाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस नई पूंछ पर पड़ती है, वह अचानक डर जाता है। असल में ड्रैगन जाति को मैकेनिकल हिस्से से डर लगता था। इसी बीच जब ड्रैगन मछली खाने में व्यस्त होता है, जैक चुपचाप उसके पीछे नई पूंछ लगा देता है। पेट भरने के बाद जैसे ही ड्रैगन अपने पंख फैलाता है, वह तुरंत उन्हें फड़फड़ाने लगता है और उड़ने की कोशिश करता है। अचानक हुई इस उड़ान से जैक संभल नहीं पाया और मजबूरी में उसकी पूंछ को पकड़ लिया। जब तक उसे समझ आता, वह हवा में पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि नई पूंछ सही से खुली नहीं थी, इसलिए ड्रैगन दिशा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैक ने तुरंत हाथ से पूंछ को ठीक किया। दोनों तेजी से कई पहाड़ों के बीच से गुजरे। सही मोड़ लेने के लिए पूंछ को सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, वरना दोनों पानी में गिर सकते थे। हालांकि यह उड़ान ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन जैक को यकीन हो गया कि थोड़े सुधार के बाद आसमान में उड़ना अब सपना नहीं रहेगा। जैक ने फिर एक खास बैठने वाली सीट बनाई और ड्रैगन को दिखाई, लेकिन ड्रैगन डर गया और भागने लगा। किसी तरह जैक ने उसे शांत किया और मना लिया। फिर उसने वह सीट धीरे
धीरे धीरे ड्रैगन के ऊपर फिट कर दी। इसके बाद जैक ने उसकी पूंछ को कंट्रोल करने के लिए रस्सी और हुक का सिस्टम बनाया और अलग अलग स्पीड के लिए उसमें गियर भी लगा दिए ताकि उड़ते समय उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अब अगली उड़ान में जैक गिरने वाला नहीं था। हवा में स्पीड कंट्रोल करने के लिए उसने पैडल में गियर सिस्टम जोड़ दिया। फिर उसने ड्रैगन को पतंग की तरह बांधकर हवा के खिलाफ अलग अलग गियर टेस्ट किए और नोट्स बनाकर उन्हें सही किया। यह अपग्रेड के बाद उनकी पहली पूरी उड़ान थी। पहले उन्होंने नीचे उड़ते हुए बाधाओं को पार किया, फिर बारी आई ऊंचाई तक जाने की। जैक ने अपने नोट्स के अनुसार गियर को 5वें स्तर पर सेट किया। जैसे ही उसने सेट किया, ड्रैगन तेजी से ऊपर उठने लगा। स्पीड इतनी तेज थी कि जैसे शरीर पीछे की ओर धकेला जा रहा हो। लेकिन तभी ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज हवा के झोंके से जैक के नोट्स उड़ गए। वह घबरा गया और तुरंत ड्रैगन को रुकने को कहा। जैसे ही ड्रैगन ने इशारा समझा, उसने तुरंत पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। लेकिन तेज रफ्तार की वजह से हुक टूट गया और जैक हवा में उछलकर ऊपर चला गया। उधर ड्रैगन भी दिशा खो बैठा और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। ड्रैगन ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और जैक के पास आने की कोशिश की। गिरते हुए जैक ने अपने गियर वाले नोट्स पकड़ लिए, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन के खुले पंख से टकराकर फिर दूर चला गया। इसी टक्कर की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ड्रैगन ने जल्दी से खुद को संभाला और जैक ने बड़ी मुश्किल से ड्रैगन के सैडल को पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर वह ऊपर चढ़ा और आखिरकार उस पर बैठ गया। अब जमीन बहुत पास थी। जैक ने तुरंत गियर को पहले स्तर पर सेट किया। अचानक स्पीड कम हुई और वे जमीन से टकराने से बाल बाल बच गए। खतरनाक रास्तों और तेज हवा के बीच से निकलते हुए वे सुरक्षित निकल आए। तेज हवा में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए जैक ने फैसला किया कि वह अपने नोट्स छोड़ देगा और अपने अनुभव के भरोसे ड्रैगन को कंट्रोल करेगा। इंसान और ड्रैगन की इस शानदार समझदारी और तालमेल से उन्होंने इस बड़ी मुसीबत को पार कर लिया। इसी बीच कबीले का सालाना ड्रैगन फाइट मुकाबला शुरू हुआ। जैक का मुकाबला एक आग उगलने वाले ड्रैगन से था, जिसके पूरे शरीर पर आग की लपटें थीं। लेकिन सबको चौंकाते हुए जैक ने अपनी छोटी तलवार फेंक दी, फिर अपनी ढाल भी जमीन पर गिरा दी। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। असल में जैक लड़ना ही नहीं चाहता था। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसने अपना हेलमेट भी उतारकर धीरे से जमीन पर रख दिया। ड्रैगन ने जब जैक की सच्चाई और मासूमियत देखी तो वह शांत हो गया। जैक ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि सदियों से इंसान और ड्रैगन के बीच सिर्फ लड़ाई ही होती आई थी। किसी ने कभी उन्हें समझने या उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन यह सब देखकर मैदान में मौजूद जैक के पिता खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में लोहे पर जोर से हथौड़ा मारा। आवाज सुनते ही आग उगलने वाला ड्रैगन डर गया और आसमान की तरफ जोर से दहाड़ा। उसी समय सो रहा कला ड्रैगन जाग गया। उसे महसूस हुआ कि जैक खतरे में है, इसलिए वह तुरंत ड्रैगन एरिना की तरफ दौड़ पड़ा। उधर आग वाला ड्रैगन हमला करने लगा। उसने अपनी पूंछ से जैक को जोर से गिरा दिया और फिर उसे दबाकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे अभी निगल जाएगा। तभी सही समय पर कला ड्रैगन वहां पहुंच गया। उसने जोरदार हमला किया, जिससे पूरे मैदान में धुआं फैल गया। दोनों ड्रैगन आपस में भिड़ गए। काले ड्रैगन ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया। सामने वाला ड्रैगन कितना भी छूटने की कोशिश करता, वह छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर आग वाले ड्रैगन ने जोर से झटका देकर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। कला ड्रैगन गुस्से में तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और जोरदार हमला किया। अब आग वाला ड्रैगन समझ गया कि सामने वाला आसान नहीं है, इसलिए वह पीछे हटकर एक गुफा में छिप गया। जैक ने तुरंत काले ड्रैगन से कहा कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी बहुत सारे वाइकिंग योद्धा मैदान में आ गए। वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनके लिए एक ड्रैगन का सामना करना आसान नहीं था। तभी कबीले का सरदार मतलब जैक का पिता मैदान में आया और हालात बदल गए। उसने ताकत से काले ड्रैगन को जमीन पर दबा दिया और तलवार निकालकर उसे खत्म करने ही वाला था। तभी ड्रैगन ने पलटवार किया और उसे नीचे दबा लिया। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त जैक ने उसे रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर सरदार खुद को छुड़ा लिया। फिर सारे योद्धा एक साथ टूट पड़े और आखिरकार ड्रैगन को पूरी तरह काबू में कर लिया। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं, तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 50 कमेंट पूरे होंगे, 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे है तो पेज में जाकर जरूर देखें।